हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजन और आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शंस के बारे में। तो कंजंक्शंस क्या हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, ये सब हम डिटेल में सीखेंगे और इजीएस्ट तरीके से ऐसे सीखेंगे कि आप उसे कभी भूलें नहीं। और एक चीज़ है कि अगर आप कंजंक्शंस के टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ गए तो आप कभी भी सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने में कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो कंजंक्शंस होते क्या हैं? कंजंक्शंस ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, राइट? लेकिन वो ज्वाइन किसको करते हैं? क्या वो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि सेंटेंस दो सेंटेंसेस को कंजंक्शंस ज्वाइन करता है तो ये एक गलत फहमी है। कंजंक्शंस हमेशा क्या करते हैं, सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ते हैं, चाहे वो वर्ड्स को जोड़ना है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हो जैसे क्लॉजेस, फ्रेजेस, इनको जोड़ता है। दो सेंटेंसेस को कभी भी नहीं जोड़ता। सबसे पहला टाइप जो कंजंक्शन का होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होता है जो या तो दो वर्ड्स को जोड़ेगा या फिर दो फ्रेजेस को या फिर दो क्लॉजेस को। हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है। जैसे एक वर्ड और एक फ्रेज को वो कभी नहीं जोड़ सकता, या फिर एक फ्रेज या और एक क्लॉज को कभी नहीं जोड़ेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स देखिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कैन वर्सन योर हेल्थ। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं जिसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ने जोड़ा है। तो ये दोनों वर्ड्स को जोड़ा है, दोनों सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों वर्ड्स हैं। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, द बुक ऑन द टेबल एंड द बुक इन माई हैंड आर सेम। अभी आप इसमें देखें तो द बुक ऑन द टेबल एक फ्रेज है, द बुक इन माई हैंड भी एक फ्रेज है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दोनों सिमिलर चीज़ें हैं जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने जोड़ी है। थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, ग्रेगरी हैड कॉल्ड मी बट आई कुडंट रिस्पॉन्ड। इसमें अगर आप देखें ग्रेगरी हैड कॉल्ड मी एक क्लॉज है और आई कुडंट रिस्पॉन्ड भी एक क्लॉज है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं जिनको कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट ने जोड़ा हुआ है। टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जिनको आप एक ट्रिक फैन बॉयज के थ्रू याद रख सकते हैं। फैन बॉयज में जैसे आप देख रहे हैं ये सारे इनिशियल्स जो हैं, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। यही 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो आप बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं। फिर आप कभी दूसरे टाइप के कंजंक्शंस जैसे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शंस है उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में आपको बताता हूं, वो ये है कि जब भी आप दो क्लॉजेस को जुड़ा हुआ देखें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से तो ये आप बिल्कुल समझ जाइए कि वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे आप देखिए, सूजन कैन स्पीक फ्रेंच बट हिज ब्रदर कांट। यहाँ पे देखिए सूजन कैन स्पीक फ्रेंच और हिज ब्रदर कांट, ये दो अलग अलग क्लॉजेस हैं जो बट से जुड़े हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि ये दो क्लॉजेस एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि बट है उससे जुड़ा है, तो यानी ये कैसा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, रॉनी वॉज पनिश्ड और दूसरा क्लॉज है ही डिडंट कंप्लीट हिज होमवर्क। दोनों जुड़े हैं एक क्लॉज फॉर, एक कंजंक्शन फॉर से, दो जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यानी ये भी हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है। थर्ड एग्जांपल आप देखिए, ग्रेगरी डिडंट राइट ऐसे नॉर डिड ही अटेम्प्ट द कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे भी देखिए दो क्लॉजेस जुड़े हैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नॉर से, तो ये भी हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दूसरा टाइप है कंजंक्शंस का। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और
जो मेन क्लॉज है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। इसमें आप देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इन दोनों को जो जोड़ने के काम आया है वो बिफोर है, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, वी कांट गो अंटिल द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स। यहाँ पे वी कांट गो एक मेन क्लॉज है और अंटिल द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इन दोनों को जोड़ा है अंटिल ने, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। थर्ड एग्जांपल आप देखें, आई कांट वेट एनी मोर, ये एक मेन क्लॉज है। एज आई एम वेरी टायर्ड ये एक सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को जोड़ा है एज ने, तो एज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, तो बिफोर, आफ्टर, सिंस, बिकॉज, एज, दो, ऑल्दो, व्हाइल, वेयर एज, नाउ दैट, हु, वेयर, अनलेस, which, that, so that, etc. काफ़ी सारे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं कि जब भी आप दो पेयर ऑफ क्लॉजेस को देखें कि वो जुड़े हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो वो कैसा सेंटेंस होगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो यहाँ आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने की जो डिफिकल्टी है वो खत्म हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, आई मेट द सिंगर यस्टरडे हु परफॉर्म्ड रिसेंटली इन आवर सिटी। तो आई मेट द सिंगर यस्टरडे एक क्लॉज है, हु परफॉर्म्ड रिसेंटली इन आवर सिटी दूसरा क्लॉज है। ये दोनों एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हु से जुड़ा है। तो भाई ये हमारा कैसा सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। आई विल फिनिश माई होमवर्क वाइल यू विल हैव योर डिनर। यहाँ पे भी दो क्लॉजेस आप देख रहे हैं, वाइल जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, शी टोल्ड हर मदर दैट शी हैड नॉट बीटन हर ब्रदर। यहाँ पे भी दो क्लॉजेस आप देख रहे हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट से जुड़ा है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो बड़ा इजी है डिफरेंशिएट करना। जब भी आप दो क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि फैन वॉइस से आप याद रख सकते हैं उनसे जुड़े हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और अगर आप दो क्लॉजेस को किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा देखें तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में एक और चीज जान लें कि हमेशा अगर आप देखें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस का एक पार्ट होता है। ये कभी ऐसा नहीं होता कि डिपेंडेंट क्लॉज इनसे सेपरेट करके आप लिख सकते हैं। अब बारी आती है थर्ड और लास्ट टाइप का जो कंजंक्शन होता है, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर्स में आते हैं, तो ये पेयर्ड कंजंक्शंस होते हैं जो कि दो ऐसी चीज़ों को जोड़ता है सेंटेंस में जो कि सेम ग्रामेटिकल सेंस का हो। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखिए, नीदर रॉनी नॉर जॉन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखिए नीदर नॉर ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिसने रॉनी और जॉन दो प्रॉपर नाउन्स को जोड़ा है। दूसरा आप देखिए एग्जांपल, यू कैन ऑप्ट फॉर आइदर द ग्रीन वन और द ब्लू वन। तो यहाँ द ग्रीन वन और द ब्लू वन इन दोनों को जोड़ा है आइदर और ने। थर्ड में आप देखिए, वी डील इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ भी आप देख रहे हैं बोथ और एंड ये दोनों मिलके एक कोरिलेटिव कंजंक्शन बनाता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स आप नीचे देख रहे हैं, लिखे हुए आ रहे हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, इनको ईदर और नीदर नॉर यूएस प्रोनाउंसिएशन में बोला जाता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट, बोथ एंड, एट्सेट्रा, ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। अब बारी आती है आपके लिए क्वेश्चन की। आप नीचे देख रहे हैं जो पैराग्राफ है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है सारे कंजंक्शंस को। उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपना आंसर
आप आराम से सिलेक्ट करके सारे कंजंक्शंस को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि हमारी अगली वीडियो किस पे बननी चाहिए, आपको किस पे आप पसंद करेंगे कि हमारी अगली वीडियो बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे वीडियोस देखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग इंग्लिश। थैंक यू।